उससे आदमी को विचलित ये है कि हम ऐसे प्रोग्राम क्यों करें और क्यों करना चाहिए, इसकी ज़रूरत कितनी है इस मुल्क में। मैं जब अपनी बात रखता हूं तो पता नहीं, हालांकि मेरा ताल्लुक सियासी जमात से है, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाऊं कि जब मैं माइक पकड़ लूं या अमूमन भी मैं गुफ्तगू करता हूं तो ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं कि किसी मैं एक मखसूस सियासी जमात से मेरा ताल्लुक है। ये मेरी अपनी जज्बात है कि जब बात जिस महफिल में की जाए, जिस मौजू पे की जाए, उससे आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए। और आज जो मौजू है, आज जो दिन है, आज जो मजमा है, ये मजलिस है, मैं समझता हूं और ये मेरी समझ कहती है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसान के जज्बात को कुर्बानी के तरफ, कुर्बानी से मुराद सिर्फ एक कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी से मुराद अपने एहसास का है, कुर्बानी से मुराद अपने ख्यालात का है, कुर्बानी का मुराद अपने जज्बात से है, कुर्बानी का मुराद अपने दीन से है, कुर्बानी का मुराद अपने नफ्स से है, कुर्बानी का मुराद आपके अल्फाज से है, कुर्बानी का मुराद आपके दीद से है, कुर्बानी का मुराद आपके फैसले से है। कुर्बानी इन सब का एक मुजस्समा है। इसलिए मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट कि जिस शख्स की आज यौम पैदाइश की बात करने हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बहुत दूर दराज से लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं और उस दिन लाए हैं जब त्यौहार का आखिरी दिन हो, घर में उनके अपने बहुत सारे मसाइल होंगे, उस सब को छोड़कर यहाँ तशरीफ आप लाए हैं। इसके लिए आप सबों का जितना भी शुक्रिया अदा की जाए वो कम है। मेरी ये कोशिश थी कि मैं हर एक वक्ताओं को सुनूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज हमारी पॉलिटिकल इंगेजमेंट सिर्फ 2 दिन पता चला और ये प्रोग्राम 1.5 महीना से इदरीसी समाज के ऑल इंडिया के सदर और हमारे छोटे भाई जिस शिद्दत के साथ लोगों से संपर्क किया, उन्होंने सब कुछ भूलकर रात को 1-1 बजे भी ऐसा वक्त आया कि हमसे मिलने आए और वो बताते रहे कि किस तरह की वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें हैं, एक खुलूस और दूसरी कुर्बानी। मैं कोट करना चाहता हूँ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि मैं अक्सर शेख सादी को कोट करता हूँ, मैंने पढ़ा है। और शेख सादी रहमतुल्लाह ने अपने किताब में 2 बड़ी किताबें लिखी, गुलस्तां और बोस्तां, जो हिंदुस्तान के मदारिस में आम जगह पढ़ाई जाती है, लोग उसका मुताला भी करते हैं। उसमें उन्होंने कहा, मैं इसलिए इसको कोट कर रहा हूँ कि इंसान की जहनियत अपने दिशा और दशा दोनों तय करती है। उन्होंने 2 बातें कही। एक तो कहा इल्म के बारे में कि इल्म चंदा के बेस्तर खानी, चू अमल गरतू नेस्त नादानी। मैं अपनी ख़ास बात कहने से पहले ये बात इसलिए कही कि इंसान का ये मतलब नहीं कि इंसान बहुत पढ़ ले। अगर इंसान बहुत भी पढ़ ले, अगर वो अमल नहीं करता है तो शेख सादी कहते हैं कि वो बेवकूफ़ है। इसका ये मुराद नहीं कि इंसान को इल्म हासिल नहीं करना चाहिए। इंसान को इल्म हासिल करने के लिए मेरे नबी ने कहा कि अगर तुम्हें चीन की सफ़र भी करनी हो, आप सोच सकते हैं कि आज से 1450 साल पहले सऊदी अरब से चीन की सफ़र कितनी मुश्किल हुआ
कितनी मुश्किल हो सकती थी उसकी तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि अगर, चूंकि वो पर्शियन का जो रुबाई है लंबा है, मैं वो नहीं पढ़ना चाहता हूं, वो कहा कि अगर 7 फरिश्ते अगर हों और उसके बीच एक शैतान शामिल हो जाए तो कुछ दिनों के बाद, एक अरसे के बाद वो शैतान भी फरिश्ता हो जाएगा। और एक फरिश्ता इसलिए उन्होंने मिसाल लिया कि उसके जहन पे, दिल पे कोई गर्दो गुबार नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म को मानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर वो खूबियाँ रखी है कि सिवाय उसके हुक्म का वो अपने जहन को किसी दिशा में, किसी तरफ कुछ भी हील भी, डोल भी, सांस भी नहीं ले सकता है। उतना ही करता है जितना अल्लाह के हुक्म होती है। इसलिए उन्होंने फरिश्ते का मिसाल लिया और कहा कि एक फरिश्ता अगर 7 शैतानों के बीच चला जाए तो कुछ दिनों के बाद वो भी शैतान हो जाए। मैं इस बात को इसलिए कोट कर रहा हूं कि ज़रूरत इस बात की है, खासकर इस मुल्क के मुसलमानों को, कि अपने जज्बात को 2 दिशाओं में ज़रूर रखे। एक तो वतन से मोहब्बत। आपने देखा कि वीर अब्दुल हमीद साहब की जो वतन से मोहब्बत थी, उस पे उनकी अपनी जान की कुर्बानी भी बहुत छोटी लगी। यह कुर्बानी का जज्बा। दूसरा, कुर्बानी का जज्बा यह तभी पैदा हो सकता है कि मैं अपने घर से शुरू करूं, अपने औलादों से शुरू करूं, अपने पड़ोसियों से शुरू करूं, अपने मोहल्ले से शुरू करूं, अपने रिश्तेदारों से शुरू करूं। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हमें इखलाक में और सोच में और फेल और कौल दोनों में मजबूती लाएं और इखलाक को बुलंद करें। जब अपनी इखलाक बुलंद करेंगे तो यकीन जानें फिर बहुत सारी चीज़ें जो आपके अंदर निगेटिव हैं, वो चीज़ें जो आपके अंदर कमियां पैदा कर सकती हैं, वो एकाएक ख़त्म हो जाएंगी। हमें इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने कौल का और फेल का और किरदार का जितना बुलंदी का मुजाहरा कर सकते हैं करना चाहिए और अपने अखलाक को बुलंद करना चाहिए। चूँकि वक्त की कमी है, मुझे जाना है। मैं इस माजरत के साथ मैं चाह रहा था कि जब तक के प्रोग्राम ख़त्म न हो मैं यहाँ से नहीं जाऊँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं। चूँकि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कमिटमेंट है और उसके जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं। मैं भी वहाँ पे इनवाइटी हूँ। मुझे पहले पता नहीं था। मैं कल मुंबई से इसलिए चल के आया कि मुझे यही प्रोग्राम में आना है, कोई और प्रोग्राम नहीं था। आने के बाद पता चला कि उस मीटिंग में भी जाना है और वो भी ज़रूरी है। तो आप सब लोगों के साथ माजरत के साथ इजाज़त लेना चाहता हूँ। और यकीन जानिए, मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं, मैंने दिल से कही कि आपकी निज़ामत बहुत अच्छा है और आप सब लोगों का शुक्रिया, वक्त देने का शुक्रिया, यहाँ आने